गाइस, वेलकम टू संस्कृत नेट अकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन की आपकी डेट एक्सटेंड हुई है उसके बारे में। पहले इसकी डेट क्या थी और अब बढ़ाकर क्या कर दी गई है वो पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। साथ ही लास्ट डेट क्या है, आपके फॉर्म भरने की फीस आपकी कितनी पड़ेगी और आपकी जो पीएचडी है वो रेगुलर होगी या पार्ट टाइम होगी, सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगी। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताती हूँ। तो ये हमारा चैनल है जिसका नाम है संस्कृत नेट अकेडमी, और आप हमारे चैनल से जुड़ के अगर नेट या जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं संस्कृत सब्जेक्ट से तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको फर्स्ट पेपर भी पढ़ाऊँगी, तो फर्स्ट पेपर भी आप हमारे चैनल से जुड़ के पढ़ सकते हैं नेट का। और अगर आपको पीएचडी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आपको फुल मिलेगी, क्योंकि मैं खुद भी लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हूँ, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी कि कैसे जो है आपको एडमिशन लेना है, इंटरव्यू में नेट और जेआरएफ हो तो कितने मार्क्स मिलते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं वहाँ की सारी चीज़ें। तो चलिए पहले जो आज का हमारा मेन टॉपिक है हम उस पर बात करते हैं कि जो आपकी डेट है वो स्टार्ट हो गई थी फॉर्म भरने की 22 जनवरी को। 22 जनवरी 2026 को डेट स्टार्ट हो गई थी और अब जो बढ़ा दी गई है वो 28 फरवरी, पहले 28 फरवरी 2026 कर दी गई, यानी कि आप 28 फरवरी तक आप जो है अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो 2 मोड में आपको पीएचडी करवाएगी, एक तो रेगुलर मोड, एक पार्ट टाइम मोड। रेगुलर मोड से अगर आप पीएचडी करेंगे तो आपको 6 मंथ का कोर्स करना होगा जिसमें आपको डेली जाना होगा, और उसके बाद फिर आपको टाइम दिया जाएगा अपनी थीसिस लिखने के लिए। और फिर यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फीस कितनी है कि जो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको 2000 रुपये देने होंगे, और जो एससी एसटी और दिव्यांगजन है उनके लिए 1000 फीस रखी गई है अभी जब आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो ये देखिए जो आपका ऑफिशियल नोटिस आया था उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए 21/2/26 को ये आपका जो है आया है हमारे समक्ष, तो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ नोटिफिकेशन। देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय सत्र 25-26 के अंतर्गत पीएचडी प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन दिनांक 22/1/26 से भरे जा रहे हैं। इसकी अंतिम तिथि 21/2/26 थी, जो कि बढ़ा करके 28/2/26 कर दी गई है। ठीक है, 25-26 पीएचडी प्रवेश के अंतर्गत ये वही जो बात मैंने आपको बताई है वही सारी बात आपके इस नोटिस में दी हुई है, इतना कोई वो नहीं है। और यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हैं या ऐसे ही आप पढ़ लीजिए इसको। इसमें क्या वही सब बताया गया कि कितनी आपकी फीस होगी, क्या सिस्टम होगा, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो देखिए जो आप पंजीकरण करेंगे उसका जो आपका शुल्क है वो 100 रुपये होगा, और ये आपकी वेबसाइट दी गई है अपनी यूनिवर्सिटी की, तो इस पर जाकर के आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें दिखाया कि कैसे करना है आपको। वेबसाइट के पॉपअप अथवा एडमिशन पेज के दिए हुए लिंक LURN पर क्लिक करके आप जाएंगे इस वेबसाइट पर, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन पेज पर दाहिनी ओर अंकित होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, वहां पर क्लिक करके लॉगिन बनाएं। फिर लॉगिन आईडी को नोट करके अपने पास रखें। इससे अभ्यर्थी अपना एक वैध ईमेल आईडी, यानी कि जो ईमेल आईडी आप चलाते हो वो अनिवार्य रूप से बनाकर रखें, क्योंकि OTP उस ईमेल पर आएगा जिसके द्वारा जो आपकी एडमिशन प्रक्रिया है वो पूरी होगी। ठीक है, और इसमें एक चीज़ ये बताई गई है कि आपने जब पेमेंट कर दिया है तो उसके बाद आप 48 घंटे तक आप वेट करें, दोबारा पेमेंट ना करें। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टाइम के बाद जो है वो आपका पेमेंट हो जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए LU पंजीकरण के उपरांत अभ्यर्थी ऑनलाइन पीएचडी आवेदन फॉर्म भरे, यानी कि सबसे पहले आपको अपना LURN पर पंजीकरण करना है, उसके बाद ही आप जो है इसमें अप्लाई कर पाएंगे पीएचडी में। ठीक है, और ये है ना कि जब इसको आपका जब अप्लाई आप कर लें उसके बाद आपका एक जो कंफर्मेशन पेज खुलकर आएगा वो आप अपने पास संभाल के रखिएगा, क्योंकि जब आप फिर जाएंगे इंटरव्यू में तो उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। यहाँ पे शुल्क दिया हुआ है कितना किसके लिए है सब मैंने आपको बता दिया है। और अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें आपकी आई हैं, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। तो देखिए सबसे पहले जो आपका एनिसेंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी है उसमें 8 सीटें हैं आपकी। हाँ, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के अंतर्गत पूर्णकालिक सीटों की संख्या। इसका क्या मतलब है कि जो लखनऊ विश्वविद्यालय में आपके जो गाइड होंगे वो लखनऊ विश्वविद्यालय के होंगे, तो उसकी आपकी 8 सीटें, यानी कि 8 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कैंपस में ही जो आपका डिपार्टमेंट है उसमें जो टीचर्स हैं उनको अपने गाइड के रूप में ले सकते हैं। बाकी आपके ये जो यहाँ पे बताया गया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक, इसका मतलब ये है कि ये 15 सीटें वैसी हैं जैसे कि आप जिस कॉलेज, जैसे कि कोई डिग्री कॉलेज है वहाँ पे किसी प्रोफेसर को पीएचडी कराने का वो मिला हुआ है, तो आपको वहाँ के जो गाइड है वो आपके उस कॉलेज के होंगे, ना कि यूनिवर्सिटी के। और 8 सीटें ऐसी हैं जिसपे कि
आपको यूनिवर्सिटी के ही गाइड मिलेंगे जो कि उस डिपार्टमेंट में होंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो गाइड है आपकी, ये जो 8 गाइड है, ये आपको रैंक वाइज मिलते हैं। जिसकी जैसी रैंक आती है वो अपने अकॉर्डिंग गाइड को चूज करता है। और बाकी ये 15 जो आपके गाइड है वो आप जो है ले सकते हैं, मतलब जो अदर कॉलेज से होंगे, ठीक है। और तो कुल कितनी सीटें यहाँ पे 23, यानी कि कुल 23 बच्चों को एडमिशन यहाँ पे मिलेगा रेगुलर में, और पार्ट टाइम में तो 2 ही सीटें हैं। अब आगे देखिए, एंथ्रोपोलॉजी में कितनी है, 3 सीटें हैं यूनिवर्सिटी के गाइड की, और 4 सीटें आपकी हैं अदर कॉलेज की। अब ये अब मैं बार बार नहीं बोलूंगी, आप समझ जाइएगा। टोटल 7 सीटें हैं। अप्लाइड इकोनॉमिक्स में 23 सीटें इधर हैं, और इधर एक नई सीटें हैं, सब 23 सीटें उधर ही हैं, ठीक है। तो कुल 23 सीटें हैं, और 8 जो सीटें हैं वो प्राइवेट हैं। फिर इसी तरह आप देख लीजिएगा, अरब कल्चर में 1 सीट है, और बायोकेमिस्ट्री में नहीं, अरब कल्चर में 1 सीट है, अरबिक में 2 सीट है, बायोकेमिस्ट्री में 12 सीट है, और बॉटनी में 23 हैं, केमिस्ट्री में 37 हैं, कॉमर्स में 2 हैं, कंप्यूटर साइंस में 3 हैं। इधर वाले आप देखते रहिएगा, मैं आपको टोटली बता देती हूँ, फिर ये आप तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में 26 हैं, और इकोनॉमिक्स में 38 हैं, एजुकेशन में 44 हैं। तो आप ये देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से देख लीजिए। मैं आपको एक बार इसमें संस्कृत में बता देती हूँ कितनी सीटें हैं। ओह माय गॉड, संस्कृत में देखिए 10 सीटें हैं इधर, और 29 सीटें हैं इधर, टोटल 39 सीटें हैं। भाई मेरे टाइम पे तो बहुत कम सीटें थी, केवल 27 सीटें ही थी। इस टाइम तो बढ़ गई हैं सीटें काफ़ी। और सोशल वर्क ये सब हो गया, ठीक है। तो ये हो गई कुल आपकी 422 सीटें इधर, 515 इधर, 937 टोटल है, 63 पार्ट टाइम की है। तो आप देखिए, इसको अच्छे से अप्लाई करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। आप कमेंट के थ्रू आप अपना प्रॉब्लम जो भी हो रखिएगा, और आप अप्लाई करिए। उसके बाद इंटरव्यू की जो भी प्रक्रिया होगी, जब भी डेट आएगी, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक प्रोवाइड करवाऊंगी। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर नेट JRF की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।